हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेटा साइंस उसके कुछ और मान बताऊंगा हाई स्कूल वाले त्रिकोणमिति के। सवाल और बता रहा हूँ। सवाल नंबर 1, ठीक है, बताता हूँ आपको। 2 10 30 अंश और 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। ठीक, ये किसके बराबर है? ये sin 60 के बराबर है। LHS दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS दिया, हमने मान लगा दिया। तो 10 का मान बता है 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ये 30 अंश है। ठीक है, 2 कम 2/√3 या 1 + 1/3, √3 का स्क्वायर √3, ये है आपको बताएं 1/√3 गुणा 1/√3, जो मान होगा 1 एकम 1, √3 3, ये होता है, इसलिए यहाँ 3। ठीक, 2/√3, 3 एकम 3 और 1 4/3, 2/√3 गुणे पलट लिया 3/4, 2 दूनी 4। ठीक, ऊपर क्या आया हमारे पास 3 बटे ये गया 2√3। इस 3 को क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे 2 बार, अभी ऐसे रहने दो। अच्छा, 2 गुणे √3, ये आया दोनों को, है ये तोड़ लिया, √3 गुणे √3 और 2√3, ये गया √3/2। √3 होता है sin 60 का मान। ठीक, हेलो, आ गई। अगला सवाल है आपका sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, 2 sin a बराबर 0 अंश रखो। ठीक, हमारे पास a बराबर 0 अंश रख लिया हमने। ठीक है, sin 2a, पहले LHS सिद्ध करो। ठीक, sin 2 गुणा 0 अंश sin 0 अंश। ठीक, sin 0 अंश का मान क्या होता है हमारे पास 0। अब राइट हैंड साइड ले जी, ये वाला 2 sin a, 2 sin 0 अंश, 2 sin 0 का मान 0, ये भी 0 आ गया। ठीक, सवाल नंबर 2 आया। सवाल नंबर 3 सवाल क्या, 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a बराबर 9, ये सिद्ध करना। LHS लिया, ठीक है, 9 कॉमन निकाल लिया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये 9 सिद्ध करना है हमें। ठीक है, हमने ये वाला हिस्सा ले लिया हमने। 9 sec स्क्वायर लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर है, ये सूत्र होता है sec स्क्वायर जगह tan स्क्वायर, ये माइनस के tan स्क्वायर है, वैसे लिख दिया ये वाला, ये गया 9, 1 बचा, 9 एकम 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल ले लिया, यहीं पर लिख लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है, 1 + cot होता है cosec स्क्वायर है। ठीक, हमें लाना tan स्क्वायर है। कैसे करके स्क्वायर हमने क्या किया, sec a बटे cosec a का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, sec को तोड़ दिया 1/cos a में, cosec को तोड़ दिया 1/sin a में का होल स्क्वायर, चल ही रहा है। ठीक है, 1/cos a लिख दिया, 1/sin पलट दिया, sin a/1, क्या आया हमारे पास sin a, ये वाला cos a, sin/cos क्या होता है tan a,
अब ये वर्ग चल गया था, ये सब वर्ग है, ठीक है, यही वर्ग है, हाँ ये भी वर्ग हो गया। क्या हुआ, tan स्क्वायर ए, ये आंसर हुआ, राइट हैंड साइड हो गई। LHS चले थे और RHS पे आ गए, ठीक है। ये 4 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल ले देते, यहीं पर जगह है इसी में लिख देते 5 नंबर। 5 नंबर सवाल क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 ऊपर माइनस वाला है बच्चों, है हटाओ, ये लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक। 1 tan स्क्वायर 45 का क्या मान है, tan का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 बराबर कितना है 0। 0 किसका मान होता है, cos 90 अंश का, ठीक। तो आगे चलो, 6 नंबर छोटा सवाल, इसको आधा आधा कर लो, ठीक है बच्चों। हमारे पास हो गया sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30, ये सवाल है। sin स्क्वायर 60 का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, sin 30 का 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर √3 की 3, 2 दूनी 4 हो गया, नीचे बड़ा करो, ये 2 हैं, ठीक। ये हो गया 1/4, 1/2 3 में नीचे 4 तो वैसे ली दिए, और 3 माइनस 1, 2/4, 2 से काटा 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2, यानी आंसर आ गया 1/2, ठीक। 7वां सवाल, 7वां क्या है हमारे पास, 3 cot A/4, ठीक, का मान बताना है हमें। तो cot A 4/3, एक हमने त्रिभुज बना लिया, इसलिए ABC कर लिया। cot क्या होता है, आधार बटे लंब, tan का मान होता है लंब बटे आधार, जो होता है आधार बटे लंब, 4/3। AC का मान निकाल लिया हमने, AC स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, ठीक, हाइपोटेनस है। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, ये हम बता चुके हैं आपको। AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, AB कितना 3, BC 4, 3 3 9 प्लस 4 4 16, 16 9 25, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, AC स्क्वायर बराबर 5 आया था, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, फिर आया AC बराबर 5, ये आ गया 5, ये वाला हिस्सा आ गया 5, ठीक। अब पता ये करना है उसमें कि क्या जी, इनने sec का मान बताना है इसमें, sec का। अब इसमें सारे मान निकाल सकते हो, sec का, sec क्या होता है हमारे पास, cos होता है लंब बटे, sin होता है लंब बटे कर्ण, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये sec जो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हमारे पास 5, आधार कितना 4, जो 5 है जो 4, बस ये पता करना और कुछ नहीं इसमें। अब आगे उन्होंने सवाल नंबर 8 दिया है, cot A दिया है B/A, तो बताओ B sec A बटे A cosec A बराबर 1, ये सिद्ध करना है, तो यहाँ से लेके चलेंगे अब, ठीक है। B sec A है, sec को तोड़ लो 1/cos A, ठीक, A cosec को तोड़ लो 1/sin A, ठीक। B/A तो है ही, 1/cos वैसे लिख दिया, ठीक, साइन पलट लिया, sin A/1, ये आ गया B/A वैसे लिख दिया, sin A कम sin, cos से कम cos, sin A/cos A, B/A sin बटे cos क्या होता है tan A, ठीक है, tan A मान होता है इसका, tan को तोड़ लिया फिर हमने,
बी बाई ए वैसे लिख दिया, टेन को लिख दिया 1/cot ए, टेन ए का मान होता है 1/cot। बी बाई ए वैसे लिख दिया, ये 1/cot का मान लिख दिया। कॉट का मान कहाँ से, यहाँ से लिख दिया, ये वाला कॉट का मान है, ठीक। कॉट का मान यहाँ से लिख दिया, यहाँ पर उठाकर, ठीक है। हाँ, कॉट का मान जो है यहाँ पर उठाकर रख दिया हमने, रख दिया बी बाई ए। बी बाई ए तो वैसे लिख दिया ये वाला, जब पलट लिया तो ए बाई बी हो गया, ए से कट गया, बी से बी कट गया, एक बचा, ठीक। ये हो गया आंसर। आगे हमारे पास दिया है कॉस, नंबर सवाल, कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a बराबर क्या। इसको लेके चलते हैं। कॉस ए बराबर, कॉस में √3 का मान देख ले, ये क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है, √3/2। कॉस से कॉस गया, हमारे पास क्या है, ए बराबर 30 अंश, ए बराबर मान आ गया। अब उसको लेके चलते हैं। साइन 2a, साइन 2, ए का मान 30 अंश, ये हो गया साइन 60 अंश, 60 अंश का मान √3/2, ये आंसर हो गया, ठीक। आगे चलो, हमारे पास हो गया 10वां सवाल, ये लिख देते हैं, ठीक है। 10वां सवाल, इन्होंने कहा tan थीटा प्लस cot थीटा, cot थीटा √3, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ, ठीक। इसको लेके चलेंगे। क्या हुआ, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3, दोनों बार कर दिया हमने, इधर ही बार कर दिया, इधर ही बार कर दिया, दोनों बार करने पर, ठीक है, दोनों बार कर दिया। इसको तोड़ लिया a प्लस बी वाले फार्मूले से। कौन से फार्मूले से, इससे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पढ़ा है 6ठे 7वें में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये फार्मूला है। इससे तोड़ दिया इसको, इससे तोड़ दिया हमने इसको। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, ये वाला √3 का स्क्वायर हो गया 3, √3 का स्क्वायर 3, ठीक। हमारे पास जो हो गया, इसका मान निकालना है, तो उन्होंने कहा ये मान निकालना है, ठीक, ये मान निकालना है। तो ये हमने इधर ही ले लिया, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये ले लिया 3, और जिससे पीछे ले लिया -2 tan थीटा इंटू cot थीटा, 3 -2 tan थीटा, और cot कर दिया 1/tan थीटा, tan से tan गया, ठीक, 1/tan थीटा। क्या हुआ, 3 - 2 जो बचा, 1 जो 2 1 2 बराबर, ठीक है। जो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आ गया मान 1। दोबारा फिर लिख लो, चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये आ गया मान इसका, ठीक है। अगला 11वां सवाल, sin स्क्वायर 60, सूत्र दिया है, sin स्क्वायर 60 अंश प्लस tan स्क्वायर 60 अंश बटे sec स्क्वायर 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 45। बस इसमें मान रखना है। sin स्क्वायर 60 का मान हो गया √3/2 प्लस tan स्क्वायर 60 का मान खाली √3 हो गया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर में है ये, इसलिए दोनों स्क्वायर में, ठीक। sec 45 का मान कितना होता है, cos 45 का उल्टा,
cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, मान निकाल लो इसका। ये हो गया 3/4, तो √3 3, 2 दूनी 4, जो है √3 3, ये √2 2 माइनस 1/2। ठीक, इसकी भिन्न बन गई है। भिन्न को चाहे ऐसे ही लिख सकते हो ये आप, ये 3 हो गया, 3 सही 3/4 ऐसे लिख सकते हो इसे। ठीक है, हैं ये है यहाँ पर 2 माइनस 1/2, 4 3 12 और 3 15, 15 यहीं पर लिख देते हैं, चलो यहीं कर देते हैं, 4 3 12 3 15, 15/4 बटे 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1/2, ऊपर हो गया 15/4, नीचे हो 4 में जाएगा 3/2। ठीक, फिर 15/4 पलट लिया 2/3, 2 जगह 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, ऊपर रह गया जब 5, नीचे आ गया 2, जो हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल 12वां, कौशिक स्क्वायर 45 - 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 जिस लाना है हमें इंटू सेक स्क्वायर 45। ये दोनों हल कर लो, LHS इधर हल कर लो। क्या करा, कौशिक स्क्वायर 45 - 1, कौशिक 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का उल्टा। साइन 45 मान होता है 1/√2, जो हो गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बराबर 1। यह LHS। अब आओ RHS में आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 मान 1/√2 का होल स्क्वायर गुणा सेक का √2 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी cos 45 उल्टा सेक होता है। अब 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 के ऊपर नीचे 1, ये आ गया। देखो इसका भी 1 आया, तो यानी कि LHS बराबर RHS बराबर आएगा दोनों, ये दिए मान बराबर, ये दिया तो तब भी 1 आया, ये आया तब भी 1 आया। ठीक है, अब अगला हमारे पास सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 आ गया। ठीक है, सवाल नंबर 13 आया, tan 30 इंटू कॉसिक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश। ठीक, tan 30 का मान 1/√3, कॉसिक 60 साइन 60 का उल्टा, साइन 60 का मान होता है √3/2, 2/√3, tan 60 √3, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 का मान जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। ठीक, √3/2, तो सेक उसका उल्टा हो गया 2/√3। ठीक, आओ बना 2 एकम 2, √3 3 प्लस ये कट गए 2, ये आ गए 3 दूनी, ये आ गए, इसको लिख दो 2 सही, 2/3 ऐसे लिख दो, 3 दूनी 6 दूनी 8, 8/3 ये आ गया। इधर का हमारे पास ये आ गया सवाल। ठीक, अब अगला सवाल एक और 14वां, ये एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ये PQO, ये है 7, ये है 90 अंश। शर्त दी हुई है इसमें OQ माइनस PQ बराबर 1। तो अब हमें निकालना है मान किस किस के, साइन Q का मान और कॉस Q का मान, ये दोनों मान निकालने हैं। ठीक, अब वही जो पाइथागोरस प्रमेय है सूत्र लेके चलेंगे। ये वाला OQ² कर्ण का स्क्वायर जो कर रहा है। ठीक, हाइपोटेनस
ये बेस है, आधार, बेस, ये परपेंडिकुलर लंबे सार। तो हमारे पास हो गया क्यू पी स्क्वायर ये वाला प्लस आधार पी ओ स्क्वायर। ठीक, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास है। अब क्यू इससे हम निकाल लें ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो हमें लाना है वो इससे निकाल लें। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू इधर ले लिया। ठीक, तो ओ क्यू को ले देंगे हम 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी जब भाई क्यू पी प्लस पी ओ स्क्वायर। ठीक, इसको तोड़ लिया, प्लस बी बाहर होने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इसको क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। देखो पी क्यू पी एक ही चीज़ है, बात कह लो पी क्यू कह लो या क्यू पी कह लो, ये और ये कैंसिल होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 पी क्यू है, पी क्यू बराबर पी ओ हमारे पास दिया 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 2 पी क्यू 7 का स्क्वायर हो गया 49, और जब 1 पीछे गया है बचे 48, तो पी क्यू बराबर 48 बटे 2, 2 काट 24 आ गया। तो पी क्यू ये आया हिस्सा 24। ठीक, अब इसमें रख दिया ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू आया 24, पी क्यू 24, तो ये आया 25, ये हिस्सा आ गया 25, ओ क्यू हो गया 25। अब मान निकाल लो, एक तो ये निकालना हमें साइन क्यू इधर है तो लंब जे माना जाएगा, क्यू इधर है तो लंब जे माना जाएगा। तो लंब बटे कण 7 बटे 25 और कॉस क्यू जब ये लंब है तो ये आधार है, आधार बटे 24 बटे 25। ठीक, ये आंसर होगा दोनों इसके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके।